चार प्रबल शत्रु आपको खत्म करने के लिए योजना बना रहे हैं। पहला शत्रु, और देखो उन लोगों ने जाल बिछा दिया है, हैरानी की बात ये, जाल बिछा दिया और हम लोग सचेत नहीं है, हम शिकार उनके जाल में फंस चुके हैं। पहला शत्रु है इस्लाम, जो तलवार के बल पर आपको कन्वर्ट करता है, और भी अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर के डरा धमका के कन्वर्ट कर रहे हैं लोग। और दूसरा शत्रु है ईसाईयत। आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश में एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है, इस देश में एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी बन रहा है। अरे हैरानी की बात है, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा पाकिस्तान ईरान में होता तो कुछ बात समझ में आती, लेकिन हिंदुस्तान में हमारी छाती पर है और वहां से हजारों प्रचारक हर साल तैयार किए जाते हैं इस्लाम को बढ़ाने के लिए। एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी आपके पंजाब के अंदर जालंधर जिले के अंदर बन रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जहां से इनके धर्म के प्रचारक तैयार होंगे, वो एशिया के सबसे बड़े बड़े सेंटर आपके देश में खुल चुके हैं। 2 लाख जमातें इस देश में काम करती हैं, 1 लाख पादरी इस देश में काम करते हैं। दिन रात एक ही लक्ष्य है, हिंदुत्व को खत्म करना। क्या आपके वो भी सेंटर हैं इस देश में जहां से आपके धर्म प्रचारक तैयार होते हो? बताइए मुझे। जहां से आपके धर्म प्रचारक तैयार होते थे, सारे के सारे गुरुकुल बंद, और बंद इसलिए हो गए हमारी उदासीनता के कारण। हम कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना नहीं चाहता। हम तो स्वतः अपने आप खत्म होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। हमारा समर्पण नहीं है जो समर्पण उन लोगों का अपने धर्म और संस्कृति के प्रति, हमारा बिल्कुल भी समर्पण नहीं है। 6500 विद्यार्थी वहां रहते हैं। मैंने कुलपति से पूछा, इनका खर्चा कैसे करते हो, निःशुल्क चलाते हो आप? कहते हैं स्वामी जी, हमारे यहाँ एक रिवाज है, हमारे यहाँ रिवाज है कि गरीब से गरीब मुसलमान यदि 200 रुपए कमाता है तो शाम को 20 रुपए पहले हमारे दीन के लिए निकालेगा, उसके बाद फिर 180 रुपए का प्रयोग करेगा, उसके बाद पैसा प्रयोग करेगा, वो पहले नहीं कर सकता। और हम कहीं दान मांगने के लिए नहीं जाते, परिवार के हिसाब से, परिवार में जितने मेंबर हैं महीने के हिसाब से सबका दशांश ऑटोमेटिक हमारे पास में आता है। कोई व्यक्ति महीने में दे के जाता है, कोई 2 महीने में देता, कोई 6 महीने में दे के जाता है, अपने आप दे करके जाते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी इस बात का ध्यान रखता है। उनका समर्पण आप देखो, आप खूब कोठी बंगले बना रहे हो, संपत्ति जोड़ रहे हो, लेकिन आपका भविष्य अच्छा नहीं है। वो लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको डराने के लिए नहीं कहता, मैं आपको सावधान करने के लिए आज बताना चाहता हूं। ईसाईयत इतनी चरम सीमा पर फैल रही है। पहले आदिवासी क्षेत्रों में थे ये लोग, अब विकसित राज्यों की तरफ, पंजाब हरियाणा जो सबसे विकसित राज्य हैं, उनमें लोगों ने डेरा जमा दिया है, पूरी तरह से डेरा जमा दिया। गांव की गांव, हरियाणा के अंदर कैथल जिले के अंदर एक गांव ऐसा है जो पहला गांव बन चुका है, और उस गांव के अंदर एक भी हिंदू नहीं बचा, सारे के सारे ईसाई हो गए, सारे के सारे ईसाई। 2 शत्रु प्रबल हैं जिन्होंने पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना दी। यूरोप से आपको खत्म कर दिया, एशिया से आपको खत्म कर दिया। अब दोनों जो प्रबल शत्रु हैं आपके दुश्मन, ईसाईयत और क्रिश्चियनिटी, इन लोगों का ध्यान केवल भारत देश की तरफ है और उन लोगों का ध्यान केवल आप हिंदू लोगों की तरफ है। दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का सफाया करेगा, कौन इनको ज्यादा से ज्यादा ईसाई बना पाता है या हम इनको मुसलमान बना पाते हैं। दोनों वर्ग बहुत बड़े टारगेट लेकर के आपके बीच में काम कर रहे हैं। तीसरा शत्रु है कम्युनिस्ट विचारधारा। ये इनसे भी ज्यादा घातक है, इनसे भी ज्यादा घातक इसलिए है कि हम इनको शत्रु समझते ही नहीं। क्रिश्चियनिटी और ईसाईयत को और इस्लाम को हम शत्रु मानते हैं, लेकिन ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है ये अंदर अंदर देश की जड़ों को खोखला कर रही है। उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। इनका नाम शमशेर खां और ये नहीं मिलेगा, इनके नाम आपके ही नाम मिलेंगे, मारकंडे काटजू। नाम सुनकर के आपको लगेगा कि ये तो कोई ब्राह्मण है, अपना ही भाई है। नाम आपके हैं उनके, और काम सारे के सारे हिंदुत्व को खत्म करने के। और ये तो एजेंडा सबने अपना लिया है। पहले ईसाई मिशनरी जब इस देश में काम करती थी तो पहले धर्म परिवर्तन करते थे, नाम बदला करते थे। अब वो लोग भी सतर्क और सावधान हो गए, वो लोग अब नाम नहीं बदलते, क्योंकि नाम बदलेंगे तो लोगों की आंख खुल जाएंगी, अरे हमारे इतने भाई कन्वर्ट हो गए, ईसाई बन गए। तो नाम वही रखते हैं लेकिन अंदर से धर्म परिवर्तन करा देते हैं, जिससे हम लोग गफलत में सोते रहे। आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होते थे, नाम था अजीत जोगी। नाम सुनकर के आपको क्या लगता है जी, कौन होगा? अजीत जोगी। आपको लगेगा कि हमारे आदित्यनाथ योगी का ही भाई होगा अजीत जोगी। नाम हिंदुओं जैसा उस व्यक्ति का,
लेकिन व्यक्ति कौन था? ईसाई, पक्का ईसाई। उस व्यक्ति ने सत्ता में रहते रहते लाखों लोगों को कन्वर्ट किया, और जब वो व्यक्ति मर गया तो ईसाई रीति रिवाज के द्वारा उसको दफनाया गया, उसका अंतिम क्रियाकलाप किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे चरणजीत सिंह चन्नी, स्वाफा भी बांधते थे, साफा, लगते थे सरदार जी हैं, लेकिन कौन थे? क्रिश्चियन। यानी हम लोगों को गफलत में रखने के लिए, और मैं कहना चाहता हूं आपसे, एक व्यक्ति है इस देश में जिसको हमारे बहुत सारे भाई बंधु देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नाम क्या है जी? राहुल गांधी। ठीक है, हो सकता मेरी बात से लोगों को कुछ मिर्च भी लगे। नाम है राहुल गांधी, लेकिन कौन है? धर्म से बताओ मुझे, क्या धर्म है उस व्यक्ति का? है वो ना मुसलमान ना ईसाई, वो तो वर्ण संकर खिचड़ी है। उसके दादा परदादा कभी मुसलमान थे, फिर उसकी माँ ईसाई थी, वो हिंदू तो है ही नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह कि हिंदू उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यानी हम जरा भी नहीं सोचते, जब इस ईसाई इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लेगा, वो ईसाइयत को बढ़ावा देगा, हिंदुत्व को बढ़ावा देगा। ये सोचने की बात है। हम अपने स्वार्थ में इतने ज्यादा अंधे हो रहे हैं, आज राजनीतिक स्वार्थों में इतने अंधे हो रहे हैं। कोई अगर राजनीतिक पार्टी देश के लिए अच्छा काम भी करे, हमको उसका विरोध जरूर करना है। अभी इस देश की केंद्र सरकार ने एक योजना निकाली, अग्निवीर की योजना निकाली। लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, राजनीतिक लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, आने वाले भविष्य को नहीं देख पा रहे। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, इस देश में भयंकर गृह युद्ध होने वाला है, टल नहीं सकता, अवश्य में भावी है, रुकेगा नहीं वो। और उसकी उन लोगों ने तैयारी कर रखी है पूरी तरह से। उनका छोटा छोटा बच्चा बम चलाने में, पत्थर फेंकने में, तलवारबाजी में, चैनबाजी में एक्सपर्ट है। उनकी लड़कियां भी एक्सपर्ट हैं। आपके बच्चे क्या जानते हैं? एक ही बच्चा है आपके पास में, उनके 17 वो तो कहते हैं 2-4 मर भी गए, फिर भी हमारे पास 11-15 तो फिर भी बचते हैं, कोई हमको चिंता वाली बात नहीं। उनका बच्चा बच्चा एक्सपर्ट है। हमारे आदरणीय जो बुद्धिमान राजनेता लोग हैं, उन्होंने सोचा कि हम भी अपने बच्चों को कम से कम ये जो है आत्मरक्षा का चीज तो सिखाई दे। जब देश के हालात बदलेंगे तो कम से कम स्वयं की रक्षा कर पाएंगे, अपनी बहन बेटी अपने बच्चों की रक्षा तो कर सकते हैं वो लोग। इसके लिए अग्निवीर योजना चलाई गई कि हर एक बच्चे को सैनिक शिक्षा दी जाए। अच्छी योजना है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। हर बच्चे को ये सैनिक शिक्षा मिले, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयंकर है। आपके घर में लाठी तक नहीं है, आपका बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, आप कैसे उन विधर्मी लोगों से टकराओगे? एक सज्जन कहने लगे, अब हमको AK-47 रखनी पड़ेगी, बंदूक रखनी पड़ेगी, भाला रखना पड़ेगा, अपने घर में फरसा रखना पड़ेगा, लाठी रखनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा, इतने हथियार के नाम तुमने गिना दिए, इन हथियारों को चलाएगा कौन? कोई चलाने वाला है तुम्हारे पास में? एक बच्चा है, उसको हमने क्या बनाना चाहते हैं? उसको DM बनाना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं हिंदू इतना मूर्ख प्राणी है धरती पर, एक बच्चा करके अपने बच्चों को DM बनाना चाहता है। हम 17 बच्चा पैदा करते हैं, इस देश का PM अपना बनाएंगे। जिस दिन इस देश का PM हमारा बन जाएगा, DM कुछ नहीं बेचेगा, शासन हमारे हिसाब से चलेगा। क्या लोगों की योजना है? हमसे ज्यादा सोच रहे हैं वो लोग। आप एक बच्चा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहते हैं, और वो 10 बच्चा पैदा करके सरकारी अपना बनाना चाहते हैं। बताओ किसकी योजना में ज्यादा दम है? हम तो कहीं नहीं ठहरे उनके सामने। उनका इतना समर्पण देखो। आपको मैं धन्यवाद करूंगा कि आज हमारे नौजवानों की संख्या है, यहाँ बच्चे भी आते हैं, बहुत कम उपस्थिति में आते हैं, लेकिन उनकी मस्जिद के अंदर आप जाकर के देखो कितने नौजवानों की फौज है वहां, क्योंकि वो उस काम को कंपलसरी समझते हैं। हम इस धर्म कर्म को, सत्संग को कंपलसरी नहीं समझते। हम तो ये समझते हैं ये हमारे काम का, बच्चों का क्या काम है इसमें, स्वयं हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं। लेकिन वो लोग सारे के सारे समर्पित है अपने मिशन के लिए। इसलिए मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, भयंकर आंधियां चलने लगी हैं, ज्वार को पैदा करो। मैं तो एक बात कहता हूं साहब, अब भाईचारे की बात बंद कर दो। अपने वजूद को, अस्तित्व को बचाना चाहते हो तो अब कट्टरता अपने अंदर पैदा करो। हम दुनिया से इसलिए खत्म हो गए, सारी उदारता की ठेकेदारी हम लोगों ने अपने ऊपर ले रखी है। बस तुम भाई भाई चिल्लाते रहे, वो तुमको चारा बना करके चाट गए। बड़ी हैरानी की बात है, आज भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। ये राजनीतिक दल आपस में हम लोगों को लड़ा करके, ये तो नालायक लोग हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन